नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बादल जब बारूद बनकर फटने लगे, बारिश जब बेकाबू होकर बरसे, मौसम जब बेरहम हो जाए तो तबाही निश्चित है। फिर क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह सिर्फ सैलाब का सितम और भयानक तस्वीरें ही देखने को मिलती हैं। देशवासियों पर इन दिनों ऐसे ही मौसम की मार पड़ रही है। पहाड़ों पर प्रलय आ चुकी है, शहरों में समंदर इस वक्त बना हुआ दिखाई दे रहा है, नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और पानी की इस मार से जनता त्रस्त हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में बादल फाड़ तबाही ने पहाड़ों को कब्रगाह बना रखा है, तो माया नगरी मुंबई में भारी बारिश अपने साथ ढेर सारी मुसीबत लेकर बरसी। हम आपको मौसम की बेरुखी के 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, ठाणे, जम्मू, अनंतनाग और पुंछ की ये तस्वीरें हैं। शहर अलग अलग हैं, लेकिन बेरहम मौसम का सितम एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। तो 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त आसमान से लोगों पर आफत बरस रही है। आफत इसलिए भी क्योंकि आपने हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की तस्वीरों को देखा और इससे आप समझ गए होंगे कि इस वक्त बाढ़ और बारिश से लोग हर जगह परेशान हैं। जहां कहीं पर तेज बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, तो कुछ ऐसे भी जगह हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं और वहां भूस्खलन के साथ साथ में बादल फटने जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। यहां तक कि कई ऐसे मैदानी इलाके भी हैं जहां पर लगातार जमीन धंस रही है, तो कहीं पर सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, किसी किसी के घर के दीवारों पर दरारें पड़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस वक्त आलम एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। अलग अलग शहर जरूर आपको इन तस्वीरों में देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन इस वक्त हर कोई भारी बारिश की वजह से बेहाल है। तो जम्मू कश्मीर में जल प्रलय से जनता त्राहिमाम कर रही है। बादलों का बारूद ऐसा फटा है जिसने लोगों का अब जीना मुश्किल कर दिया है। कश्मीर की 3 जिलों में बादल फाड़ तबाही देखने को मिली। पहले किश्तवाड़, फिर कठुआ और अब कुपवाड़ा जिला। बादल फाड़ तबाही से इस वक्त किश्तवाड़ जहां दहल उठा, वहीं दूसरी तरफ हमने आपको ये भी जानकारी दी कि कैसे इस वक्त जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग जगहों पर लोगों के लिए आफत की बारिश इस वक्त आसमान से बरस रही है। किश्तवाड़ में भारी बारिश के बीच जिंदगी का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो वहीं कश्मीर में कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर में बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। किश्तवाड़, कठुआ के बाद अब कुपवाड़ा में बादल फटा है। लोलाब के ऊंचे इलाके वारनो वन में बादल फटा और किस तरह के जानमाल का, फिलहाल किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। तो किश्तवाड़ में बारिश के बीच बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है। चिशौती में अब तक लगभग बताया जा रहा है 64 लोग अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। हालांकि ये संख्या अभी भी बढ़ सकती है। ये आशंकाओं के आधार पर, जो संभावनाएं हैं उसके आधार पर अब तक ये डेटा सामने आया है। सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे। रेस्क्यू जगह जगह पर चलाया जा रहा है। कठुआ में बादल फटने की वजह से 7 लोगों की मौत की खबर आई। जम्मू संभाग के सभी स्कूल फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए। भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट जगह जगह पर जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में तेज बारिश की वजह से इस वक्त लोग परेशान हैं, क्योंकि आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यहां तक कि जो बच्चे अब तक स्कूल जा रहे थे, उनके स्कूल को भी भारी बारिश के कारण ही बंद करना पड़ा है। तो इस वक्त जगह जगह पर, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं जैसे कि आम सी हो गई हैं, क्योंकि आपने देखा कि कैसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहले बादल फटा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में, इससे पहले हिमाचल प्रदेश की खबरें भी आपने देखी कि वहां भी अब तक लगभग 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है जब बादल फटा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त हर ओर सिर्फ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि आसमानी आफत है ये, और इस आसमानी आफत से बचने का प्रयास तो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इस वक्त अपनी जिंदगियों को बचा पाना भी बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं भी कभी भी अचानक से क्लाउड बर्स्ट की खबरें मिल जा रही है और बादल फटने की वजह से जिस तरीके से मलबा लोगों के घरों में घुस रहा है, कई घरों को तबाह कर चुका है,
सड़कों पर भूस्खलन होने की वजह से मलबा चला आ रहा है, कई जगहों की सड़कें धंस जा रही हैं, यहाँ तक कि भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर इस वक्त जल जमाव का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिस वजह से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने घर से निकलने में भी 2 दफा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर जल जमाव की समस्या जैसे आम हो गई हो। तो 2025 में कब और कहां बादल फटा है, अब आपको यह भी बताते हैं। देखिए, 1 जुलाई 2025 हिमाचल प्रदेश के मंडी में सबसे पहले बादल फटने की खबर सामने आई थी। वहीं 6 अगस्त 2025 की अगर बात करें तो उत्तराखंड के धराली गांव में अचानक से बादल फट गया। यहां भी बहुत बुरी तबाही देखने को मिली थी, कई लोगों की जाने गई थी, कई लोग लापता बताए गए थे। 14 अगस्त 2025 को भी जम्मू कश्मीर के चिसौटी में बादल फटा और चिसौटी में अब तक 64 से ज्यादा लोग मारे जाने की खबर सामने आई। सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। कठुआ में बादल फटने की वजह से 7 लोगों की जान गई है और यहां भी रेस्क्यू चलाया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है किसी भी तरीके से किसी एक जिंदगी को भी अगर बचाया जा सके। भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट अभी भी पहाड़ी इलाकों में जारी है। कई ऐसा जगह है जहां भारी बारिश तो वहीं गरज चमक के साथ में बारिश, कुछ जगहों पर बादल फटने की घटनाएं अभी भी देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त जगह जगह पर बादल फाट तबाही देखने को मिल रही है। किश्तवाड़, कठुआ के बाद अब कुपवाड़ा में बादल फटने की घटना सामने आई है और यहाँ भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार ग्राउंड पर काम कर रही हैं। किसी तरह के जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह किश्तवाड़ में जब बादल फटा था तो यहाँ भारी नुकसान जरूर उठाना पड़ा था। तो वही अगर बात 2025 में अब तक कहां कहां बादल फटा इसकी करें तो हम आपको एक एक करके जानकारी दे देते हैं कि 2025 में 1 जुलाई वो दिन था जब पहली बार बादल फटने की घटना सामने आई थी। यानी हम जिक्र कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अचानक से 1 जुलाई 2025 को पहली बार बादल फटने की घटना सामने आई थी। और फिर 6 अगस्त ये वो दिन था जब 6 अगस्त 2025 में उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने की घटना सामने और उसका एक बेहद ही डरावना वीडियो हर किसी ने देखा, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपने वायरल होते हुए देखा होगा और कई लोगों की जिंदगियों को ये तबाह कर गया। वहीं 14 अगस्त 2025 में जम्मू कश्मीर के चिसौटी में बादल फटा। वहीं 17 अगस्त 2025 में जम्मू कश्मीर में ही कठुआ में बादल फटा और इसके बाद आज हमने आपको बताया कि कैसे कुपवाड़ा में भी बादल फटने की घटना सामने आई। हालांकि कुपवाड़ा में बहुत नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह किश्तवाड़ के चिसौटी में जब बादल फटा था तो वहां पर भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ गया था। वहीं अब बात मायानगरी मुंबई की करेंगे, जहां पर मौसम की इस वक्त मार लोग झेल रहे हैं। जोरदार बारिश के बाद से मुंबई पानी पानी हो चुकी है। शहर के तमाम इलाकों में सड़कों पर इस वक्त पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही गाड़ियों की रफ्तार पर किस कदर ब्रेक लगा है ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन भी ट्रैक पर इस वक्त पूरी तरह पानी से लबरेज नजर आ रही है। लबालब कई ऐसी सड़कें हैं जो कि भरी हुई हैं पानी से और इस वक्त ट्रैक पर भी पानी आने की वजह से देरी से कई लोकल ट्रेन चल रही हैं। हम आपको सैलाब के सितम की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं लोग सैलाब में फंसे हुए देखे गए तो कहीं स्कूल बस फंसी हुई नजर आई, कहीं बारिश की वजह से दीवार ढह गई तो कहीं रफ्तार पर ब्रेक लग गया। और ये वो मुंबई है जिसके लिए कहा जाता है कि मुंबई कभी सोती नहीं है, इसके रफ्तार पर कभी ब्रेक लगता नहीं है। लेकिन मॉनसून का एकमात्र ऐसा समय होता है जिस वक्त आपको इस रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई भी दिखाई देती है और साथ ही जगह जगह पर लोग आपको परेशान भी नजर आते हैं। आर्थिक कैपिटल कही जाती है, लेकिन आप इस वक्त स्थिति देखिए जरा कि किस तरीके से इस वक्त मुंबई भी सिर्फ पानी पानी नजर आ रही है। और इसी पानी की वजह से, क्योंकि भारी बारिश लगातार हो रही है और भारी बारिश को लेकर के अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। तो 5 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि इस वक्त मुंबई की हालत किस कदर बदली हुई दिखाई दे रही। तो देखिए, मुंबई में आफत की बारिश इन दिनों हो रही है। 3 दिनों से तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अब रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है।
तो मुंबई समेत ठाणे और रायगढ़ में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। तेज बारिश से मुंबई में जनजीवन बुरी तरह जगह जगह प्रभावित दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त जलभराव की समस्या है। माया नगरी की इस वक्त रफ्तार जैसे मानो थम सी गई हो। सड़कों पर लंबा जाम तक देखने को मिल रहा है। अंधेरी, सबवे, कुर्ला और लोखंडवाला में भी इस वक्त पानी भरा हुआ है। लोकल ट्रेनें लगभग 15 से 20 मिनट की देरी से चलने पर मजबूर हो रही हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स तक पानी से इस वक्त पूरी तरह भरे हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में कोई हादसा ना हो जाए, इसी वजह से ये प्रयास किया जा रहा है कि चाहे रफ्तार पर थोड़ी सी ब्रेक लगानी पड़े, लेकिन किसी के जानमाल का कोई नुकसान ना हो। तो मुंबई के चेंबूर में झोपड़ियों पर अचानक दीवार गिर गई। मौके पर नगर निगम के अधिकारी, दमकल विभाग, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली। यहां पर तमाम टीमें पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने जब शुरू किया गया तो इस बीच ये जरूर जानकारी मिली है कि दीवार तो गिरी, लेकिन किसी के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ये डरा देने वाली खबर है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर उस वक्त मौके पर अगर कोई व्यक्ति मौजूद होता या कोई परिवार मौजूद होता तो फिर कितना नुकसान हो सकता था। हालांकि अभी भी कई ऐसे मानसून के समय में उन इमारतों के लिए इस वक्त खौफ ज़्यादा वो लोग रहते हैं जिनकी इमारतें पहले से जर्जर हो, जिनकी दीवारों में पहले से दरारें पड़ी हुई हों। कि कई बार हमने देखा है कि जैसे मौसम बदलता है और बारिश का मौसम की शुरुआत हो जाती है, बारिश के मौसम में आपने कई दफ़ा ऐसा देखा होगा कि कई दीवारें टूटकर अचानक से भरभरा कर गिर जाती है। कई मकान ऐसे होते हैं जो कि पहले से जर्जर अवस्था में होते हैं, अगर उसकी मरम्मत समय रहते ना कराई जाए तो फिर वो मकान तक ढह जाते हैं, यहाँ तक कि ज़मीनें धंस रही हैं। और इसी वजह से इस वक्त कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी डर के साए में जी रहे हैं। हालांकि प्रयास हर बार यही किया जाता है, शिकायतें भी लोगों की ओर से की जाती है, लेकिन इस ओर ध्यान कितना दिया जाता है, कितनी व्यवस्थाएं होती है, इस पर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। तो मुंबई के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है और साथ ही चेतावनी दी गई है कि इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश के साथ आंधी और तूफान भी आ सकता है। मुंबई में भारी बारिश के कारण बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जल भराव के बीच से निकलने को मजबूर हो रहे हैं। छोटे बच्चों को मुंबई जल भराव के बीच गोद में इस वक्त उठा करके लोग ले जाते हुए देखे गए। मुंबई में छोटे बच्चों के साथ में बड़ों का भी रेस्क्यू किया जा रहा है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बीच सड़क पर अचानक से एक बस रुकी, लेकिन उस बस में से बच्चों को निकालकर किस तरीके से सुरक्षित स्थानों तक या स्कूल के गेट्स तक, उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्हें गोद में ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर इस वक्त जो युवा वर्ग है या हम यूं कहें कि जो बड़े व्यक्ति है, ऐसे में उन लोगों के घुटनों और कमर तक पानी भरा हुआ है। आप सोचिए कि अगर ऐसे में छोटे बच्चे इस पानी में जाते हैं तो उनकी ना केवल तबीयत खराब होगी, लेकिन कहीं अगर वो किसी हादसे का शिकार हो गए, किसी मेन होल में गिर गए या किसी नाले में अगर वो गिर जाए, क्योंकि इन सड़कों का इस समय में पता नहीं चल पाता है, ना गड्ढों का पता चलता है, ना ड्रेनेज सिस्टम का पता चलता है। और इसी वजह से ये प्रयास किया जाता है कि कहीं भी किसी भी तरीके से बच्चों को कोई नुकसान ना हो। और ये इसी वजह से तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे छोटे बच्चों को, वो स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन उन्हें गोद में उठाकर बस के अंदर भी बिठाना पड़ रहा है और बस से निकालकर उन्हें स्कूल तक पहुंचाना भी पड़ रहा है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है जहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी गाड़ियाँ जहाँ पार्क की हुई है, वो पार्किंग पूरी तरह पानी से ही लबालब भरी हुई देखने को मिली। तो लोगों की रफ्तार पर इस वक्त किस कदर ब्रेक लग रहा है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं।